नाज़रीन, अगस्त के महीने में मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद से मज़ीद 3 ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, जिनमें बहरीन, सूडान और मराकश शामिल हैं। अब ये दावा सामने आ रहा है कि जल्द ही एक और बड़ा इस्लामी मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। ये दावा इसराइल के वज़ीर इलाकाई ताउन की जानिब से किया गया है। इसराइली वज़ीर का ये कहना है कि 20 जनवरी को ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से पहले एक 5वें मुसलमान मुल्क से सफारती ताल्लुकात कायम होने का ऐलान किया जा सकता है। इजरायली वज़ीर ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया है, लेकिन ये वजाहत ज़रूर की है कि ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है। इसराइली वज़ीर के दावे के बाद अब ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि कौन सा बड़ा इस्लामी मुल्क अब इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में सऊदी अरब और ओमान का नाम सामने आ रहा है, जबकि इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने वाला अगला मुल्क इंडोनेशिया भी हो सकता है, क्योंकि चंद रोज़ पहले वाशिंगटन में इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह एडम बोहर ने यह कहा था कि अगर इंडोनेशिया इसराइल को मान ले तो सरमायाकारी दुगना से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। उनका कहना था कि इंडोनेशिया से इस मामले पर बातचीत भी जारी है। अगर इंडोनेशिया ने ताल्लुकात बहाल कर दिए तो $1 अरब सरमायाकारी को 2 से 3 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, जबकि इंडोनेशिया ने गुज़श्ता हफ्ते इस हवाले से एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने वाला अगला इस्लामी मुल्क कौन सा हो सकता है, इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये क्या उजलत है कि ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से पहले अब ये 5वां मुल्क होगा जो इसराइल को तस्लीम करना जा रहा है? क्या ट्रंप जो है वो दबाव बढ़ा रहा है कुछ ममालिक पर, और उन ममालिक को मजबूरियां हैं जो ट्रंप के अमेरिका के दबाव में आके ये सब कुछ कर रहे हैं? क्यों इतनी उजलत है कि ट्रंप के इक़्तिदार छोड़ने से पहले जितने ज़्यादा इस्लामी मुल्क मुसलमान ममालिक जो हैं वो तस्लीम कर लें इसराइल को? क्या वजह है इसकी? थैंक यू शाजिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक वेट है, उसका मुआशी वेट भी अपनी जगह पे है, क्योंकि दुनिया की बहुत पावरफुल स्टेट है, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी मईशत, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले एक तो उन्होंने अपने पूरे इक़्तिदार के दौर में डेविड कुशनर जो उनके दामाद हैं और जीव हैं, उनकी जरिए जो इजराइल स्पेसिफिक डिप्लोमेसी की है, हाँ। जिस तरीके से उन्होंने उनके कैपिटल को शिफ्ट किया और उसको एक्सेप्ट करवाया, तो वो उनकी इजराइल स्पेसिफिक पॉलिसी रही है, जिसको मुल्क के अंदर भी बहुत पजीराई मिल रही थी और खुद इजराइल ने मिलकर उनके साथ बहुत प्रोग्रेस की है इस पे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो बाइडेन के आने के बाद ये पॉलिसी शिफ्ट भी हो सकती है? जो बाइडेन के आने के बाद उनकी लीनिंग, जिस तरह की उनकी डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ने जो इलेक्ट हुई हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी स्पीच में बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी प्रायोरिटी इजराइल ही रहेगी। लेकिन जाहिर है वो दबाव जिस कदर डेविड कुशनर डाल रहे थे, जितना डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे थे, उतना दबाव शायद बाइडेन ना दें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे जो बाइडेन की पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ होगी और उसको लेजिटिमेसी उसी सूरत में मिल सकती है अगर वो चाइना पे हांगकांग के लिए दबाव डालते हैं, तो फिर उन्हें सऊदी अरेबिया के ऊपर भी वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि दबाव आएगा, हिंदुस्तान पर भी कश्मीर रिलेटेड दबाव आएगा, और खुद इजराइल के ऊपर भी जो फलस्तीन में वो मजालिम करते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर ही देखा जाएगा, वो बिल्कुल यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो मुतवक्को मुल्क है, ये कतर भी हो सकता है, अच्छा, और इंडोनेशिया भी हो सकता है, जहां तक मेरी जाती राय है। सही। जनरल साहब, ये बात तो हकीकत है कि मगरिब की शुरू से ख्वाहिश रही है कि जो मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद है, जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है, उसको तोड़ा जाए और मुस्लिम जो दुनिया है इसको तकसीम किया जाए। तो आपको लगता है कि ये उसी साजिश का नतीजा है? मुस्लिम ममालिक में दरार डालने की एक कोशिश है? ये इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक का बर्दाश्त नहीं है मगरिब से? यकीनन दोनों तीनों चीज़ें हैं। एक तो जो मुस्लिम ममालिक का अपना एक इत्तेहाद था, उसको तोड़ना, चूंकि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में और गल्फ की पॉलिटिक्स में इजराइल के लिए बहुत अहमियत का हामिल है,
और वो मिडल ईस्ट को और गल्फ स्टेट्स को उसी सूरत में डोमिनेट कर सकता है जब इनका इत्तेहाद आपस में ना हो और ये कोई मुश्तरका पॉलिसी सामने न ला सकें। तो एक तो यकीनन ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी, ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए जिस कदर यूरोप परस्यू कर रहा है तो उन्होंने इन कंट्रीज की जो अहमियत है उसको बहुत हद तक कम कर दिया है और अब वो अपना दबाव बढ़ाकर जो तब्दीली सऊदी अरेबिया में आई है उसको कैश करने के लिए और ईरान पर मजीद दबाव डालने के लिए वो इसमें दरार डालने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं और ये यकीनन इजराइल के लिए बड़ी बेनिफिशियल पॉलिसी है जिसको अमेरिका ने परसू किया है। तो जल साहब, हमारे यहाँ भी आपको पता है कि एक बड़ी डिबेट रही है कि पाकिस्तान ने इजराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना है। आपको पता है कि दौरे अमारात से वापसी पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इजराइल पर हमने अमारात पर यह वाज़े कर दिया, यूएई को हमने बता दिया है कि इजराइल को कबूल करने से हम पर कोई जो है ना इस पर दबाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो उनके इस बयान से लगता नहीं है कि यूएई में कहीं ना कहीं ये बात हुई है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया है पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, भले वज़ीर ख़ारजा ने इसकी तरदीद की है? नहीं, दबाव तो यकीनन किसी हद तक था। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने अपनी दी हुई इमदाद वक्त से पहले वापस मांगी है और मुतालबा करके वो $2 बिलियन अपने वापस ले चुके हैं। फिर जो पाकिस्तान के वीजे के ऊपर पाबंदी लगी यूएई की तरफ से, इनडायरेक्ट प्रेशर तो यकीनन बहुत आ रहे हैं।